हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इलेक्शन 2024 जैसे जैसे करीब आ रहा है, भिवंडी शहर का माहौल दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। गौरीपाड़ा साहिल होटल के लोग इस इलेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं? चलिए आपको दिखाता हूँ। चलो कुछ यूथ से भी बात करते हैं कि आने वाले इलेक्शन को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि यूथ जब इलेक्शन आता है तो वो बहुत सारी पार्टियों की पार्टी यहाँ वहाँ ऑफिस खोलकर बैठते हैं और ये भी सुनने में आता है कि पैसे लेकर वोट दिए जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल उनसे यही करते हैं कि पैसे लेकर जो वोट देते हैं उस पर वो क्या बोलेंगे। देखिए, ऐसा है कि करप्शन की जो शुरुआत है ना कहीं उसकी जड़ यही है कि पैसा लेके वोट देना। और वही वजह है कि आज हम लोग एक अच्छे काम करने वाले को, जो समाज का भला कर सकता है, जो देश का भला कर सकता है, जो यूथ का भला कर सकता है, कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाता है। और जो कुछ दलाल लोग रहते हैं वो यहाँ वहाँ से पैसे का करके पूरा वोट जो बंटवारा करते हैं, कहीं ना कहीं फिर ये समझ में आ रहा है कि पैसा लेकर खराब करने वाले लोग हम लोग ही हैं। करप्शन की शुरुआत तो हमसे ही होती है, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद जो पैसा देते हैं ना, उसका फिर वो कई गुना वसूलते भी हम ही से हैं। आज आप देखिए कि एक बोलते हैं ना कि हमारे तो व्हाट्सएप पे आते भी रहता है कि एक गधे की कीमत 20-25 हज़ार 50 हज़ार रहती है, लेकिन हमारे वोट की कीमत 100, 200 और 500 ही है। हाँ, कीमत गधे से भी कम। हाँ, ये सही बात, जानवरों से भी कम। हाँ, ये बिल्कुल सही तरीके। आने वाला जो इलेक्शन है, अगर आप किसी को वोट डालते हैं तो क्या सोचकर वोट डालते हैं? देखिए, अब तो ऐसा हो गया है कि हमें इस मतलब बोलते हैं ना कि हमें अब 4 लोग में से किसी एक को चुनना है। तो हम तो ये नहीं बोलेंगे कि वो 4 में से चारों बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उसमें वो 3 को छोड़ के किसी एक को जो उनसे बेहतर होगा उसको हमें चुन कर लाना है। क्या बेस पर आप उनको बेहतर सोचते हैं कि अगर 4 लोग हैं तो 4 में से 3 को मुझे छोड़ना है, 1 को पकड़ना है, तो क्या सोचकर आप पकड़ते हैं? अभी देखिए, अगर बेहतर की आप बात करेंगे तो ये आज हम लोग की इतनी बदनसीबी है कि कॉरपोरेशन का भी जब इलेक्शन होता है वो भी हम गटर मीटर और वाटर पे लड़ते हैं। एमएलए का भी इलेक्शन होता है तो हम उसी पे लड़ते हैं, और एमपी का भी इलेक्शन होता है तो हम उसी पे लड़ते हैं। अभी हमको ये तीनों में जो डिफरेंट है वो ही हमको नहीं पता है, वो हमको पता ही नहीं है। तो इसीलिए हम तो अभी भी गटर मीटर और वाटर पे ही रुके हुए हैं। भिवंडी की ये मेंटालिटी हो चुकी है कि अगर इलेक्शन आया तो हमें गटर मीटर नाला, यही साफ सफाई, बस यही सब चीज चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप बताइए, इसके अलावा हुआ कहाँ भिवंडी में? आज देखिए, आप 14 किलोमीटर थाना है, वहाँ का डेवलपमेंट देख लीजिए। कल्याण है 17-18 किलोमीटर, वहाँ का आप डेवलपमेंट देख लीजिए। आज इतने दिनों में आज हमारे पास कोई लॉ कॉलेज नहीं है अच्छा, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। लेकिन अभी आप तो एमपी के इलेक्शन की कवरिंग कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए ना कि अभी भी क्या हो रहा है। एमपी ने क्या कराया? एमपी ने वहाँ पे ब्लॉक लगवा दिया था। आप सोचिए, एमपी का जो मेंबर एलिमेंट होता है वो सरकार के द्वारा जितनी भी निधि होती है वो निधि के जरिए कोई ना कोई एक बड़ा काम कर सकता है। लेकिन आप बताइए, 10 साल हो गया हमारे कपिल पाटिल साहब को, उससे पहले 5 साल कांग्रेस के सुरेश टावरे भी रहे, उनका भी कोई काम नहीं दिख के आया। मैं सब पार्टी लेवल पे तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भिवंडी की बहुत बदनसीबी है कि आज हमारे पास कोई भी ऐसा लीडर नहीं मिल पाया है कि जो हमारे यूथ के बारे में और एजुकेशन के बारे में जो सबसे बड़ी जरूरत है उसके बारे में कुछ सोच सके। ये एक सवाल है कि 5 साल कांग्रेस का, 10 साल बीजेपी का, यानी ये 15 साल गुजर गए। 15 सालों में कहीं कभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो फिर ये जो 15 साल उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठकर जो बिताए, आखिर वो गया कहाँ? मतलब वो किस काम में यूज हुआ? अभी आप ये बताइए कि जो आने वाला इलेक्शन है, आपके मन में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं कि जो भी हमारा एमपी होगा, जो भी हमारा देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री होगा, तो अगर वो हमारे शहर पे ध्यान दे तो किन किन मुद्दों पर ध्यान दे? देखिए, मुद्दा तो मैं तो अभी शहर की बात करूंगा। शहर में जो सबसे बड़ा मुद्दा है लोकल ट्रेन का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है कॉलेज का है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है हेल्थ का है, और उसके बाद हमारी जो सड़कें हैं आज आप देखिए कितनी बुरी हालत में है। तो इस तरीके से तो जो मेन मुद्दे पे अगर 3 पे भी काम कर दें, हेल्थ पे, एजुकेशन पे और डेवलपमेंट पे, तो भी हम तो बहुत। इनमें से किसी पे भी पिछले 10 सालों में काम हुआ है? देखिए, आप तो खुद पत्रकार हैं, आपको मुझसे ज़्यादा मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप आम जनता है, आप वोटर हैं उनके, आप वोट करते हैं, तो आपको ही पता होगा कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए, बैनर पे तो सबके कार्य सम्राट लिखा हुआ है। आप जिसका भी बैनर देखेंगे सिर्फ कार्य सम्राट लिखा हुआ आपको बैनर, वो तो लिखा हुआ है, दिखता है कि नहीं हुआ? कहाँ है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, कोई काम नहीं हुआ है, कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे पब्लिक को, जनता को, यूथ को। आज आप देखिए, आज हमारी जो माँ बहनें सफ़र करती है लोकल से, कितना कहाँ धक्का खा के उनको बॉम्बे जाना पड़ता है तो जाती हैं, तो ऐसा कोई काम नहीं हुआ है।
भिवंडी के ट्रांसपोर्टेशन को अगर मैं पूछूं कि भिवंडी का जो ट्रांसपोर्टेशन, अगर यहाँ से मैं मुंबई जाना चाहूँ तो हालत इतनी ख़राब है कि कॉलेज जाने वाले, काम करने वाले बहुत तकलीफ में आते हैं। क्या नंबर देंगे 10 में से उनको? नंबर भी देना पड़ेगा। मैं पूछ रहा हूँ 10 में से कितना नंबर भिवंडी की ट्रांसपोर्टेशन? हम लोग माइनस में चल रहे हैं। मैं तो आपको इससे पहले बताया ना कि आप थाना, कल्याण, ये लोग की सिटी देखिए, हम लोग माइनस में। नंबर कहाँ हमारे पास बचा है? ही नहीं हमारे पास। हमारे पास कोई नंबर नहीं है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जब वो इलेक्शन आता है तो हमारे पास ये नंबर आता है कि फला बहुत नंबर 1 है, ढेका बहुत नंबर 1 है। कोई नंबर 1 नहीं। सिटी तो एकदम माइनस में चल रही है। पब्लिक अपनी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? लोगों उनके पास जाते क्यों नहीं कि हमारे लिए ये क्यों नहीं किया? देखिए कैसा है कि आज भिवंडी जो है ना, वो देखा जाए तो गरीब मजदूर ऐसा शहर है। और कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि जैसे पुराने दौर में राजा लोग हर जगह पे अपने वजीर को बैठा के बताते रहते थे कि राजा बहुत काम किया है, उसी तरीके से अभी आजकल के जो यहाँ के नेता हैं वो हर अपने एरिया में एक एक वजीर को छोड़े हुए हैं, जो दिन भर यही बोलते हैं कार्य सम्राट, कार्य सम्राट। और पब्लिक जो है कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश हो चुकी है इसकी वजह से। सब ऐसा माहौल है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अभी 2024 का इलेक्शन आने वाला है, आप लोग नौजवान लोग हो, आप लोग जब वोट डालते हो तो क्या सोचकर वोट डालते हो, ये पूछना है मुझे। कि शिक्षा मेरे बच्चों को कैसे मिलेगी आगे, ये सब देखना पड़ेगा। आगे नौकरी वगैरह है कि नहीं है। अभी हम लोग पढ़ के निकले तो थोड़ा वो सब सोचना पड़ता है। अभी आप लोग पढ़ के निकले कि हाँ, तो हमारा नेता हमारे रास्तों के लिए क्या कर रहा है आगे। तो मैं वही जानना चाहता हूँ, आप लोग इतने सालों से भिवंडी शहर के अंदर आप लोग रह रहे हो, तो आप लोगों ने क्या देखा कि भिवंडी के अंदर क्या बदलाव आया? बदलाव तो कुछ खास दिखा नहीं हमें इतने सालों से। फिर भी 3-4 सालों से जो पिछली कांग्रेस सरकार थी, कुछ इतना खास हुआ नहीं। तो वही समझ में आ रहा है कि वोट दे के मतलब। अभी जो एमपी का इलेक्शन होने वाला है कि जो लोग चुनेंगे कि भाई देश को कौन चलाएगा, उसको लेकर आप क्या सोचते हो? अगर आप वोट डालते हो तो वो लोग आपके लिए क्या करें? हमारे लिए क्या, हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए, हमारे बच्चों के लिए रोड रास्ता बना दे, बस उतना ही काफी। और क्या ही कर लेंगे उन लोग, उतना ही चाहिए, उतना भी नहीं करते। आप क्या दिक्कत है? नेताओं से एक्सपेक्टेशन आप देख रहे हो यूथ की, इतना ही कर ले तो बहुत है, मतलब हाँ, और कुछ नहीं चाहिए उनसे हमें। सबसे पहले नेताओं लोग से एक्सपेक्टेशन रहती है कि पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे बच्चों का। और अभी तो जब से गवर्नमेंट आई है बीजेपी, तो धर्म के नाम पे बहुत ज़्यादा अभी बढ़ गए, तो वो सब कम चाहे लोगों पे ध्यान दे, वो चाहते हैं हम लोग। धर्म के ऊपर काम नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसानियत के ऊपर काम होना चाहिए। हाँ, ये मेन पॉइंट है, इंसानियत के ऊपर ज़्यादा हो, लेकिन वो सब नहीं हो रहा। अब यहाँ पे ज़्यादा कोई इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो हिंदू मुस्लिम ये चल रहा है। अब क्या ही बोलेगा आदमी, हम लोग के हाथ में कुछ पावर है नहीं। अब बोलते हैं जनता के हाथ में पावर है, जनता तो वोट किसको दे रही है, वोट किसको जा रहा है, कोई क्या ही करेगा। भाई कई सारे लोग ना ये भी बोलते हैं कि अक्सर ये देखा जाता है जब वोटिंग का टाइम आता है तो पैसा लेकर किसी को भी वोट दे देते हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हो? चलता है मेरे हिसाब से। जहाँ देखो सिटी में पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर रहते, तो वो लोग अपने हिसाब से देते हैं। मतलब उनको पैसे का 2-3 हज़ार की लालच नहीं रहती है। अब गांव में जिनके यहाँ पैसे मतलब वैल्यू करते हैं जो, तो उनको 2-3 हज़ार में ज़्यादातर वहाँ चलता है। वो सब मतलब पैसा दे के वो लोग वोट खरीदते हैं, चलता है। पैसा देंगे, दारू देंगे, वो सब चलता है। तो पता है कि क्या देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो लालच रहती है, वो लोग लालच में आते हैं। अब हम ये जानना चाह रहे हैं, आने वाला 2024 का इलेक्शन, अगर आप किसी को वोट करते हैं तो क्या सोचकर वोट करते हैं? काम पे वोट देंगे। काम पे मतलब किस काम पे, क्या चीज़? रोजगारी की बहुत महामारी चल रही है और हर एक चीज़ की, हर आदमी को हर चीज़ की दिक्कत है। एजुकेशन में पैसा लगता है, हर चीज़ में तो टैक्स है। कोई ऐसी चीज़ बची नहीं कि जिसमें टैक्स नहीं है। सरकार हमसे सिर्फ यूज कर रही है, हमें जनता को कोई फायदा नहीं मिलता है, किसी को, मुझे नहीं, किसी को भी नहीं मिलता है। पिछली बार आपने वोट किया, हाँ, और क्या सोचकर वोट किया था कि क्या क्या मिलना चाहिए? जनता काम खोजती है। वो काम मिला आपको या नहीं मिला? अभी तक ले तो ऐसा कुछ भी नहीं, बेरोजगार घूम रहे हैं। पिछले 5 साल से बेरोजगारी घूम, 5 साल 10 साल से? हाँ, घूम ही रहे हैं। तो इंडिया में 90% धंधा ठप है, कोई भी धंधा नहीं चल रहा है। सारा पैसा उद्योगपतियों के पास जा रहा है। ये आम पब्लिक जो है, जो थोड़ा बहुत पैसा कमा रही है, वो भी इतनी महंगाई में वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। दुनिया भर का तो टैक्स लगा हुआ है, दुनिया भर का टैक्स लगा हुआ है, तो कोई धंधा ढंग से चलता नहीं है, न नौकरी मिल रही है कहीं पे। जिसका खुद का धंधा भी है वो भी ढंग से नहीं चल रहा है। यहाँ भिवंडी में क्या है, लूम का मामला है। भिवंडी में लूम चलता है तो भिवंडी तो लूम से ही मशहूर है, मगर धीरे धीरे वही खत्म हो रहा है। यहाँ पे 80% लूम बंद है। यहाँ पे 80% लूम बंद। ये अभी सुनने में आ रहा है कि कोई 45 दिन का कोई कानून आया है,
उसके लिए हाँ उसके लिए कुछ क्या बोले उसके लिए कुछ धंधा ठप हो गया। आपने पिछले 5 सालों में, अगर मैं अभी एमपी का जो इलेक्शन होने वाला है, तो पिछले 5 सालों में जो हो चुका, क्या बदलाव देखा आपने भिवंडी के अंदर कि उन्होंने कुछ किया? कोई बदलाव नहीं आया। 2014 से भिवंडी बर्बाद है, भिवंडी का धंधा ठप है। 2014 भिवंडी का धंधा पूरा खराब हो गया, कोई चीज़ भी नहीं चल रहा है, ना लूम चल रहा है ना कुछ भी नहीं। ठीक है, सब उद्योगपति अदानी अंबानी सब पैसा उनके पास है, वो शादी कर रहे हैं तो 1000 करोड़ रुपए की शादी कर रहे हैं। हाँ, हमारे आदमी को तो 1000 रुपए खाने के वांदे रुपए खाने के वांदे पड़े हैं, उधर देखो 1000 करोड़ की शादी कर रहे हैं वो लोग। हाँ, तब जो आने वाला इलेक्शन है, तो आपके मन में क्या क्या पॉइंट आते हैं कि मुझे ये सारी चीजें मिलनी चाहिए? बेरोजगार चाहिए, सिर्फ रोजगार बस? बेरोजगार चाहिए, आगे आने वाली नस्ल के लिए एजुकेशन हो, रोड अच्छे हो, साफ सफाई हो। तपाई। और हमें लड़ाया जा रहा है, मुस्लिम लोग को लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करके। हाँ, लड़ाया जा रहा है, आप खुद देख रहे होंगे लड़ाया जा रहा है, क्या माहौल चल रहा है, कैसा माहौल चल रहा है, आप खुद देख रहे होंगे। हाँ, तो वो चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम हम भाई हैं, हाँ? भले तुम हिंदू हो, कुछ भी हो, ठीक है। हाँ, इंसान है ना सबसे पहले ना। हाँ, सब तो एक ही जगह से आए हैं, ऐसा तो हर कोई कंट्री में ऐसा चलता है क्या? हाँ, लोग अपनी तरक्की के पीछे भागते, पर हमारा हिंदुस्तान लड़ाने के पीछे भाग रहा है, उसी के पीछे इलेक्शन जीत रहा है। अभी 2024 का इलेक्शन, अभी कई सारे यहाँ पर कैंडिडेट हैं, आपकी नज़र में ऐसा कौन है जिसको आप चुनना चाहेंगे कि भाई ये हमारे लिए काम करेगा इस बार? देखिए, अभी तक तो जितने भी नेता को हमने देखा है और जितने भी अभी दिख के आ रहे हैं, वो सब बीच में तो अभी सब भांजे लोग यही चाह रहे हैं कि मामा आए, क्योंकि मामा जो है ना, ग्रामीण में जो काम उन्होंने किया है वो कहीं ना कहीं वो तो चैलेंज भी किया है उन्होंने एक वीडियो में कि मतलब आओ मेरा काम देखो। तो अब ये जो 4-5 है, इसमें अगर चुनना है तो कहीं ना कहीं मामा जो है चुन करो। देखो, ये देखो, बोलने के लिए इनको फोर्स किया जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो यही एक वजह है कि आदमी अपना हक मांगने के लिए भी भाग रहे हैं। ये बोल भी सकते हैं लेकिन बोल के भी अपना हक नहीं मांग पा रहे, यही वजह भिवंडी पीछे है।